बट ये हमारे से ना मोदी बहुत अच्छा है, ये पाकिस्तान ना बनना ही नहीं चाहिए था। इससे अच्छा था तो मोदी का था, वो मोदी चाय बेचता था, वो उसका मुल्क देखो कहाँ से कहाँ चला गया। हमारी फिर भी 22,000 रुपये मेरी सैलरी है, मैं अपने बच्चों को पालूँ कि मसलन कि हमारे घर का बिजली का बिल बहुत ज़्यादा 70,000 रुपये बिल आया हुआ है, मैं 70,000 रुपये जाके बिल उतारूंगा कि अपने बच्चों को खिलाऊंगा, क्या करूँ। तो भारत दौरे पर हैं ग्रीस के प्रधानमंत्री और आज भारत और ग्रीस के बीच द्विपक्षीय वार्ता हो रही है और क्या कुछ निकल कर आता है उस देखने वाली बात होगी। भारत और ग्रीस की जो संबंध है इस वक्त एक नई रणनीतिक संदर्भ को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। करीब 15 वर्षों के बाद ग्रीस के किसी भी प्रधानमंत्री ने भारत का दौरा किया है। इसमें पाकिस्तानियों को बड़ी बुरी नजर से देखा जाता, और सिर्फ ग्रीस ही ऐसी जगह नहीं है। अब तो हमने देखा है चाहे बर्तानिया हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे अमेरिका कनाडा, कहीं पे भी हो, पाकिस्तानियों को बड़ी गंदी नजर से देखा जाता। और ऐसे है कि जख्मों पे नमक छिड़कने के मुतरादिफ अब एक नई खबर आई है कि ग्रीस ने इंडिया मोल्डोवा से प्लान किया कि उधर से हम माइग्रेंट्स लेके आएंगे, क्योंकि ग्रीस में वर्कर्स की कमी है, वहां पे जो एग्रीकल्चर का सेक्टर है उसमें मजदूरों की जरूरत है। तो उन्होंने कहा हम इंडिया के पास चले जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान से हमने किसी को नहीं लाना। जय दोस्तों, जय राम। तो भाई 15 साल के बाद ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर भारत आए हैं और राष्ट्रपति भवन में नरेंद्र मोदी साहब ने भाई जोरदार स्वागत उनका किया है। देखिए, तुर्की पाकिस्तान का दोस्त ग्रीस को भाई आंखें दिखा रहा है और दोनों ही देश दबा के हथियार भी खरीद रहे हैं। तुर्की ने F-16 और ग्रीस ने F-35 अमेरिका से जोरदार तरीके से भाई खरीदे हैं हथियार, और भारत के थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी होने जा रहा है। तो भारत के साथ दोस्ती बढ़ा के यूरोप में भारत के लिए भाई दरवाजे खोले जा रहे हैं। आप लोग वीडियो देखिए, पाकिस्तानियों के साथ क्या किया जा रहा है, वीडियो शुरू करते हैं। हम लोगों के नजरिया बदल चुके हैं, हमने बाहर आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हैं, जैसे पाकिस्तान से जिंदाबाद। हम लोग आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हैं, ठीक है। तो बस यही सीन है, बाकी यूनिटी में ही एक सक्सेस होती है। तो मुझे लगता है मेन रीजन यही है अभी तक, लेकिन इंशाल्लाह एक वक्त आएगा पाकिस्तान भी आगे हमें नजर आएगा इंशाल्लाह। कि पाकिस्तानियों का यहाँ पर आके जुर्म करते हैं, दंगे फसाद करते हैं, फटे करते हैं, उनकी औरतों के रेप करते हैं, औरतें तो क्या मर्दों को भी नहीं छोड़ते। ये देखें, ये खबर, 2 पाकिस्तानियों ने एक लड़के का, ग्रीस यूनानी लड़के का, उसके साथ गैंग रेप कर दिया। इसी तरह 2 पाकिस्तानियों ने एक बरतानवी टूरिस्ट वहां पे बेचारी गई हुई थी, उसका रेप कर दिया। इस तरह एक 50 साल की बूढ़ी औरत, उसका रेप करने की कोशिश की। इस तरह की बेतहाशा वाकयात आपको ग्रीस में मिलेंगे, और सिर्फ ग्रीस में नहीं, इटली में भी यही काम, पूरी दुनिया में ये काम हो रहे हैं। और क्या वजह है कि साथ बगल में हम उनका मजाक उड़ाते थे, बॉब एंड विजयन वगैरह, वो ऑनलाइन हैरेसमेंट करते थे, लेकिन इतनी बदनामी फिर आपके मुल्क की ही क्यों है? क्योंकि थोड़े वे लोग हैं। बर्तानिया में ग्रूमिंग गैंग्स, उसके पीछे 95% जो है वो सारे पाकिस्तानी, वो भी पाकिस्तानी नहीं जो यहाँ से गए, वो वहां के बॉर्न एंड रेज्ड। तो क्या वजह है कि इस तरह का एटीट्यूड? एक जैसी रंग नस्ल है, एक जैसी जबान है, एक जैसा खाना है, तकरीबन कल्चर एक जैसा है। उधर के जाते हैं वो सीईओ के, वहां पे जाके सीईओ बन जाते हैं, वहां पे मेहनत करते हैं, ऊपर चले जाते हैं। पाकिस्तानी वहां पे जाके भी नीचे ही रहते हैं, वहां पे जाके भी गंदे काम कर रहे हैं। तो इतना आपको सवाल तो पूछना पड़ेगा कि क्या खराबी है। अब ये बात शायद सही है, हर मुल्क के पीछे एक फाउंडिंग मिथ होती है, हर मुल्क के पीछे उसकी एक स्टोरी बनाई जाती है, उसको मिथ कहा जाता है, क्योंकि मोस्टली वो प्रोपेगेंडा होता है। हमने भी एक मिथ बनाई, हमने बनाई 2 कौमी नजरिए के ऊपर, चाहे उनकी रंग नस्ल, बोली, कल्चर तकरीबन एक जैसा था, स्पेशली मैं नॉर्थ इंडिया और पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। लेकिन उसके बावजूद हमने कहा नहीं नहीं, तुम डिफरेंट हो हमसे। क्यों अजी डिफरेंट? क्योंकि तुम भगवानों को मानते हो, हम एक अल्लाह को पूछते हैं। तुम लोगों को गजनवी वगैरह से नफरत है, तो हमारे वो हीरो हैं। बस ये बस इसी बेस के ऊपर हमने मुल्क बना दिया। ये बाहर निकल जाते हैं सुकून से। तो आपको लगता है कि इस वजह से हमारे मुल्क के सियासतदानों की पाकिस्तान में कोई इज्जत नहीं? बिल्कुल भी इज्जत करनी भी नहीं चाहिए इन लोगों की, ठीक है। ये गरीबों की इज्जत करेंगे तो हम इनकी इज्जत करेंगे। ये क्या इनकी इज्जत? ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कलमा कहते हैं, मुसलमान कहते हैं, ये मुसलमान है, ये तो काफिर से भी बदतर है। अच्छा, मुझे ये बताएं, जब हमारे सियासतदानों की इस मुल्क में इज्जत नहीं होगी तो फिर बाहर इज्जत कैसे होगी? जब बाहर जाते हैं ये ना तो सिर्फ खुद जलील होते हैं, बल्कि पाकिस्तान को, पाकिस्तान के अवाम को भी जलील करवा के वापस आते हैं। मैम, इन्होंने हर मुल्क में गए हैं और जलील, और पाकिस्तान को भी जलील कराते हैं। ये एक मुसलमान का ये दब्बा है, ये नाम ही इन्होंने खराब कर दिया मुसलमान का। ये किस चीज़ के मुसलमान? वो बाबा कैसे आजम थे जिन्होंने हमें ये पाकिस्तान का एक टोटा दिया, और हमें इनका ख्याल करना चाहिए था। किस चीज़ का ये ख्याल कर रहे हैं? गरीबों को खाते हैं, गरीबों को खा पी के और बाहर चले जाते हैं। और बिल जो बिजली के जो बिल है वो इतने आ रहे हैं, हम क्या करें? मेरा छोटा सा घर है, 48,000 रुपया बिल आया, 48,000 रुपया बिल आया, डबल इन्होंने महंगाई कर दिया, यूनिट इतना महंगा कर दिया, मैं क्या करूं? सर, आपको पता है जो हमारे हमसाए मुल्क भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, उनको ग्रीस ने हाईएस्ट सिविल अवार्ड से नवाजा है। दिन ब दिन हम देख रहे हैं कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की इज्जत में इजाफा होता चला जा रहा है। क्या कहेंगे आप हमारे हमसाए मुल्क के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के हवाले से? मैम, उनकी क्यों इज्जत हो रही है? क्योंकि वो अपने मुल्क का और अपने गरीबों का ख्याल करता है, ठीक है। ये हमारे जो है नवाज शरीफ हैं, ये इमरान खान साहब, और ये कितने भी हैं, मैं इनको किसी को भी नहीं मानता। मैं अल्लाह की ज़ात को जानता हूँ और मैं किसी को भी नहीं जानता। और ये इन्होंने महंगाई की हुई है, उन्होंने अपने गरीबों का, अपने सारों का ख्याल किया हुआ है, तो उनको इसलिए अवार्ड मिल रहा है। ये बात तो आपने 100% सही किया है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं, या उनके जितने भी सियासी जमातें हैं, वो अपनी आवाम के बारे में और अपने मुल्क के बारे में सोचते हैं और उनके लिए काम करते हैं। अब आप देखें कि नरेंद्र मोदी के आने के बाद उनके मुल्क ने कितनी तरक्की की है। बेरोजगारी उनके मुल्क से खत्म होगी, गुर्बत उनके मुल्क से खत्म हो गई है।
हमारे जो पाकिस्तान के लड़के हैं या लड़कियां हैं वो वहाँ पे जाके जॉब कर रही हैं, इंडिया में जाके। कभी हमने देखा है यार बाहर के मुल्क आके इंडिया वाले इधर हमारे साथ जॉब कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं। ये इन्होंने मजाक बना के रख दिया, ये पाकिस्तान नहीं रह गया, ये इन्होंने खाते हैं पीते हैं और निकल जाते हैं बाहर, ठीक है। जो इनको ये नहीं पता यार गरीब का क्या हो रहा है। हमारे पास गांव में जाके देखें, गांव में मेरा छोटा सा घर है, 2 कमरे, एक पंप लगा हुआ है, वहाँ पे 17-18 हज़ार रुपया बिल आ रहा है। मैं क्या करूँ, ये मैं दाल चावल सेल करता हूँ और इसकी मैं यहाँ पे रेंट पे घर लिया हुआ है 35,000 रुपया उसका किराया, मैं किराया भी देता हूँ, बिल भी देता हूँ, ये खाना पीना भी लोगों को खिलाता हूँ, घर का भी उठाता हूँ, मैं कमाने वाला एक हूँ बड़ा। आपको पता है हमारे हमसाए मुल्क भारत में हर घर में 5 किलो अनाज फ्री दिया जाता है। यहाँ पे 5 किलो देंगे, ठीक है, और 10 किलो वापस लेंगे। ये हमारा मुल्क ऐसा है। ये अगर 12-12 हज़ार रुपया इमरान खान ने दिया है, जब इमरान खान की हुकूमत चल रही थी 12-12 हज़ार रुपया दिया, इन्होंने बिल में डबल करके टैक्स हमसे लिया। और ये जो मैं आपको 5 किलो अनाज कह रही हूँ ना, ये एक घर के एक फर्द के लिए है। अगर आपके एक घर में 5 फर्द हैं तो आपको 25 किलो अनाज मिलेगा, जिसमें दालें, आटा, घी शामिल है। यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता, ये बस कहते हैं ये करें, देते कुछ भी नहीं है, और सारा कुछ बाद में डबल हमारे से ले लेते। जो नवाज शरीफ आए, रमजान में आटा फ्री दिया, और फ्री तूने दिया है आटा फ्री दे के हमें टैक्स डाल के बिल इतने कर दिए। और सर आटा भी इस तरह का था जो खाने के काबिल नहीं था, वो खाने के काबिल का नहीं था, उसको छानते इतना छान बुरा निकलता। तो दोस्तों आप लोगों ने वीडियो देखा, यानी कि भाई आज यानी कि विश्व की बात कर ले, पूरे के पूरे विश्व में अशांति फिलहाल भाई छाई हुई है। एक तरफ रशिया और यूक्रेन का युद्ध चला हुआ है, दूसरी तरफ भाई इजराइल और फिलिस्तीन कह लो, या भाई आप उनको कुछ भी कह सकते हो, जो चले हुए हैं, ठीक है। तीसरी तरफ भाई ईरान लाल सागर में चले हुए हैं। तो देखिए ऐसी जो वैश्विक स्थिति है उसको देखते हुए आज दुनिया है जो भारत के पास आ रही है, वो क्यों आ रही है आप लोगों को पता है? क्योंकि पूरे ओवरऑल वर्ल्ड में जो टेक्नोलॉजी भारत के पास फिलहाल है और जो माइंड है और जिस हिसाब से भारत ग्रोथ कर रहा है, वो आज मुस्लिम कंट्री हो या भाई वो यूरोपियन हो, अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, तो सभी के सभी आज भारत को सामने नतमस्तक है। और देखिए अगर आप लोग 2024 में माननीय मोदी साहब को एक मौका और देते हैं तो भाई पाकिस्तान के लिए संकट के काले बादल अभी मंडरा रहे हैं। क्योंकि एक तरफ जिस मुस्लिम देश की हम बात करें जहां पर कभी किसी समय मूर्तियों को तोड़ा गया था, आज वहां पर इतने बड़े बड़े भव्य हिंदू मंदिर बनाए जा रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ भाई आप लोगों के कारण है। दूसरी तरफ यूरोप के ऐसे 15 साल के बाद ग्रीस के, जहां पर पाकिस्तानियों को भाई गेट आउट पाकिस्तान के वहां पर नारे लगाए जा रहे हैं, उन पाकिस्तानियों के मुल्क पड़ोस में भारत, वहां पर भाई बड़ी भव्य उनके स्वागत हो रहे हैं, भारत में आ रहे हैं। तो यानी कि आज जो समय ना वो भाई एशिया में भारत का है। और मोदी साहब ने भाई जो ताल ठोक के गई थी 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने के बाद, वो अभी दूर नहीं है। आप लोग क्या रिकमेंडेशन, जय हिंद, जय श्री राम।